हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल तो शक्ल देख के पहचान रहे होंगे, लग रहा होगा कि हाँ बीमार बीमार लग रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लगा रखा है। जो आज सुबह ही हम लोग आए घूम घूम के, जो आप लोग के साथ ब्लॉग भी शेयर करी। और अभी बज रहे हैं डेढ़ बज रहे हैं। तो अभी से मैं रिवीजन 1 घंटा, रिवीजन 1 से 1.5 घंटा उसको ख़त्म करूँगी, रिवीजन करूँगी और एक टेस्ट लगाऊंगी। उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी आज का ब्लॉग स्टडी का, क्योंकि कल का थोड़ा डिस्टर्ब चला गया, जो टाइम नहीं था वही मैं देख रही हूँ। तो मेरे पास टाइम मतलब मैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हूँ। एग्ज़ाम आता जा रहा है और मैं घूमने चल दी, तो ये भी सोचने वाली है। और आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों करिए, तो ये बात सही है। तो मुझे अब नहीं करना है, मुझे अब नहीं घूमना है, यही मैं सोची। क्योंकि एक दिन का प्लान करके गए, 2 दिन हो गया, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई। लेट होने की वजह से 2 दिन लग गए, तो दिमाग ख़राब हो गया, टाइम वेस्ट हो गया। और टाइम वेस्ट हो गया तो अब नहीं जाना है, कुछ भी हो नहीं जाना है। अभी 1:30 बज रहे हैं, चल रहे हैं, 1 घंटा रिवीजन करूँगी। जो ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, जो मैं आप लोग पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स कहाँ से लिए हैं क्या है, तो मैं बहुत पहले ही आप लोग के साथ शेयर करी थी। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, और मतलब जितने भी रोग वोग डिजीज़ सारे हैं, ये सब मैं खान सर का एक बैच आता नहीं है, जो वो जीएस के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसमें बायोलॉजी का भी है। तो मैंने वो लिया था 200 का, वही अपना नोट्स भी निकलवाई थी। तो वही है, उसमें उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो बस मैं पढ़ती हूँ। आप लोग ये मत कहिएगा जीएस क्यों पढ़ रहे हो, आप बोल रहे थे आप लोग कि जीएस वाला क्यों पढ़ रही हो। तो जहाँ से जो टॉपिक कवर हो बस हमें कवर करना है, जहाँ से जो समझ में आए बस समझ के अपना प्रैक्टिस सेट करना है। तो वही मैं रिवीजन करती हूँ, और ये एकदम शॉर्ट में अच्छे से है, वही मैं करती हूँ। आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो ये 200 का बैच था, तो अभी लेने का कोई मतलब नहीं है। उसमें वीडियो तो है, करीब 80-90 वीडियो है, वो भी 45 मिनट का होता है। उसको 2 की स्पीड पर करके देखो, हो जाता है 5-6 दिन में कवर। लेकिन मैं बहुत पहले ही ली थी, वो तो कवर हो चुका है। नोट्स को मैं रिवीजन करती हूँ, बार बार नोट्स पूरा मतलब याद नहीं है, और टेस्ट लगाओ तो लगता भी है। इसलिए मैं इसी को बार बार अभी रिवीजन कर रही हूँ, ताकि जितने ये हार्मोन हो गए, पार्ट हो गए, जितने भी मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है, सारे मतलब अच्छा खासा है। मैं अपना इसी से अपना करती हूँ। जब अभी और कुछ नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, बुक पढ़ने का टाइम नहीं है। और रही बात एग्जाम डेट की, तो वो मैं अपना ये रीडिंग कर लूँगी और रिवीजन कर लूँगी और एक टेस्ट लगाती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं, ये टेबल वगैरह क्लियर करते हैं, क्योंकि कहीं भी एक दिन के लिए जाओ काम बढ़ जाता है। जो आते ही घर का सारा काम करी, उसके बाद अपना सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ साफ सफाई जो भी था हो गया। अब चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो लगते हैं अपनी स्टडी में। आप लोग भी लगे होंगे। अब मैं रिवीजन कर लेती हूँ, एक टेस्ट लगाती हूँ, उसके बाद आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करती हूँ कि मतलब क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और क्या स्कोर बन रहा है। आप लोग बहुत बार पूछ रहे हैं, तो ब्लॉग में पूरा बने रहिए। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। जो दोपहर के 1:40 हो चुके हैं। अब से मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ कब तक ये मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। जो करीब 80 पेज का ये नोट्स है उसको पढ़ूंगी, और एक प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी फुल लेंथ। उसके बाद ही हिलूंगी इस जगह से। मतलब है बीच में थोड़ा बहुत बच्चे आ जाए वो अलग बात है, वो उठ के कर दूंगी। अभी तो सुना के आई हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसे ही ब्लॉग शेयर करोगे, टाइम नहीं है। मतलब एडिट करो और फिलहाल ओवर वाइज करो, वॉइस ओवर करो, टाइम बहुत जाएगा। और जो अभी घूम घाम के आए उसमें टाइम वेस्ट करी हूँ, वो मेरी गलती है। अब इसी चक्कर से अब नहीं जाना है, पहले एग्जाम देना है। भले ही विशाखापट्टनम घूमूँ या ना घूमूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जाने वाले थे हम लोग पूरी उड़ीसा, ये सब हम जानते वाले थे। लेकिन अब नहीं जाऊँगी, क्योंकि पहले अब एग्ज़ाम है, भले ही ना घूमूँ विशाखापट्टनम चलेगा। तो पहले पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, उसके बाद शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी। उससे पहले आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। एग्जाम डेट का तो आप लोग के साथ अभी शेयर करूंगी क्या है सिचुएशन, और आप लोग इधर उधर मत भटकिए, मैं तो यही कहूँगी। और आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लगा रहे हैं तो कहाँ से लगा रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी सजेशन दिया करिए। मैं तो जो करती हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि इस बुक से लगा रही हूँ, ये चीज़ पढ़ रही हूँ, सब कुछ A to Z बताती हूँ जब भी पॉसिबल होता है। अब कोशिश करूँगी अपनी पढ़ाई तो डेली कंटिन्यू करने की, मतलब वो तो करनी ही करनी है। ब्लॉग भी डेली कंटिन्यू करने की, छोटा ही सही पर करूँगी ज़रूर, क्योंकि हर जगह एक साथ अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कभी कभी इसमें भी गैप आ जाता है। बाकी पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू है। पढ़ाई में भी अभी मेरी गलतियों की वजह से गैप आया था, लेकिन अभी वो गलती को सुधारना है, क्योंकि अभी सुधार ले तो एग्ज़ाम के टाइम में वो गलती नहीं होगी ना, इसलिए पहले ही मेहनत करनी है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट अच्छे से कैसे लगा रहे हैं, आप लोग के स्कोर अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अब बाकी मैं तो अपना थोड़ा बहुत अभी लगा रही हूँ। प्रैक्टिस सेट डेली का एक टारगेट बनाई थी, फुल लगाऊंगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। कभी कभी मैं टॉपिक वाइज लगा के रह जा रही हूँ, कभी फुल लगा रही हूँ, ऐसे हो पा रहा है। लेकिन फुल एकदम फुल लेंथ एक टेस्ट अब डेली प्रैक्टिस में लगाना है। जो मैं आप लोग के साथ स्कोर वगैरह कुछ भी नहीं शेयर कर रही थी, और ना ही अभी तक करी हूँ, ना ही अब सोच रही हूँ करने को। अपना जो बन रहा है वही अपना चल रहा है, उसी को सुधारने की कोशिश है। बाकी पढ़ाई तो ऐसे ही कंटिन्यू है। अभी तो सोची हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी, देखती हूँ क्या पॉसिबल होता है, कितना पढ़ पाती हूँ। जो अभी आप लोग के साथ मैं बोली थी कि अपना शेयर करूंगी स्कोर वगैरह, मतलब प्रैक्टिस फुल लगाऊंगी, तो लेकिन वही है, अपना रिवीजन ही कर रही थी, रिवीजन ही फुल कंप्लीट करी, लेकिन प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाई। बच्चों की वजह से बच्चे ही परेशान कर देते हैं, जो उसके लिए सोचते हैं एकदम शांति मन से प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो नहीं लगा पाई। अब रात को लगाऊंगी। तो अपना ऐसे ही चल रहा है, कैसे भी करके टाइम निकालना है। और रही बात एग्जाम की, एग्जाम डेट फिर चेंज होगा क्या? मतलब अभी देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम डेट था, चेंज भी हुआ तो कितना हुआ, वही 2-4 दिन 6 दिन, इतना ही चेंज हुआ ना।
इससे ज़्यादा नहीं हुआ। और ये है 2022 का एग्जाम किसी हालत में नहीं चेंज होगा, वही चेंज भी होगा 2-4-10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं चेंज हो सकता। मान लो सेंटर नहीं मिला तो होगा, नहीं तो फिलहाल बहुत दिन का डेट आ चुका है। ऑफिशियल अब कहाँ आएगा यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे तो। जैसे न्यूज़ आ रहा है कि ऑफिशियल नोटिस ये आ गई, ये आ गई, ये आएगी, मतलब कहाँ आएगी, ऑफिशियल कहाँ आता है। उसका जो साइट है वहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और सरकारी रिजल्ट जो है वहाँ भी आ चुका है। अब कौन सा ऑफिशियल आने वाली बाकी है मुझे तो पता नहीं है। और फिलहाल और कोई भी ऑफिशियल साइट है क्या ये भी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जो UP+SSS करके ORG है ना, जो ऑफिशियल का साइट जो होता है शिक्षा से बचाना आपको, उस पर तो अपलोड पहले ही हो चुका है। जो ये 14-15 मई वाला एग्जाम है और 20-21 जून वाला, और सरकारी रिजल्ट पे भी यही शो कर रहा है। अब कहाँ ऑफिशियल आएगा ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी आप लोग को आइडिया होगा या फिर इधर उधर का न्यूज़ देखने में, मतलब सोचिए ही नहीं। एग्जाम होगा तो भी अच्छा है, टल जाएगा तो भी अच्छा है, लेकिन कितना टले अभी 2022 से टलता ही आ रहा है। ऊपर से मतलब डेट वेट कुछ भी नहीं है, अभी आ गया है तो टलता जाए, क्या मतलब है, कब तक ये वैकेंसी क्लियर होगी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि टलेगा, कोई चांस नहीं है। टले भी तो वही 1-2 महीने 2-4 दिन टलेगा तो इससे क्या फ़ायदा है। मतलब वही है, रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन वही है अभी हम बढ़िया से कर ले ताकि टलने का टेंशन ही ना पाले, या जब हो तब सिलेक्शन हो। बस यही सोचिए और ये सब छोड़िए कि चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होता है। जो होगा सो देखा जाएगा। पढ़ाई पे बस ध्यान देते हैं, जो मैं भी अपना पढ़ाई पे ही दे रही हूँ, लेकिन कुछ अलग लालच हो जाता है ना, तो उस लालच को मारना है, क्योंकि लालच बुरी भलाई है ना। तो मेरा लालच था कि मुझे घूमना है, लेकिन नहीं घूमना है। अब मैं अपने मन पे पत्थर, दिल पे पत्थर हर जगह रख के बस पढ़ाई करना है। पहले पढ़ाई करते हैं, जॉब पा लेते हैं, फिर घूमना तो लाइफ टाइम रहेगा। अच्छा जॉब मिल जाता है तो मतलब सिक्योर लाइफ हो जाएगा। ऐसे है कि घूमने के चक्कर में कुछ ना कुछ गवा देंगे। और ये है 2022 की वैकेंसी। इसके बाद जो वैकेंसी आएगी ना, हमसे तेज बच्चे कॉम्पिटेटिव और ज़्यादा तेज वाले मिलेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे जितने भी जनरेशन है अभी न्यू वाले जो आते हैं कितने तेज है। 720 में 720 लाते हैं। जो नीट का एग्जाम होता है, ये सब एग्जाम देखते होंगे, टॉपर निकलते हैं। तो वही है, जनरेशन तेजी आ रही है, हम लोग डाउन पड़ जाएंगे, जो सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये है, हम लोग पुराने वैकेंसी का है, पुराने लोग हैं, तो इसमें नहीं लिए तो फिर बाद में बहुत पछताना हो जाएगा। इसलिए अभी पढ़ना है। बाकी एग्जाम डेट का क्या होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वैसे चेंज होने का कोई संभावना नहीं है, कोई भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। हो भी जाए तो 2-4-10 दिन हो तो ये क्या मैटर है, कुछ भी नहीं है। बस हमें फोकस रखना है कि एग्जाम होगा। और एग्जाम किसी में तैयारी करें तो TGT के RO की करो कि नहीं, तो उसका तो मैं एकदम अभी नहीं सोची हूँ, क्योंकि TGT PGT मुझे फुल फोकस पे दिख रहा है। ओनली 1 सब्जेक्ट है, ओनली 1 एग्जाम है। पहले कोई भी चाहता है कि जॉब मिल जाए सरकारी, और RO है कि फुल पूरा सब्जेक्ट ऑल GS पढ़ना है, तो ज़्यादा तैयारी है, प्री मेन सब कुछ है। इसमें ओनली 1 एग्जाम है। एक बार किसी जॉब में सिलेक्शन ले लिया जाए, सरकारी जॉब, उसके बाद तैयारी होती रहेगी। सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो बाकी अच्छी जॉब है, हर एक अच्छी जॉब होती है। तो बस यही आप लोग के साथ शेयर करना था। ब्लॉग कोशिश करूँगी डेली अब कंटिन्यू करने का। पढ़ाई तो कंटिन्यू है ही, थोड़ा डिस्टर्ब 2 दिन में खुद अपने आप कर ली थी, जो अब नहीं करूँगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि मतलब एग्ज़ाम क्या है। एग्ज़ाम डेट 13-14 है, 14-15 है, मैं शायद यही, मतलब 2 दिन में कन्फ्यूजन हो जाता है। और 20-21 जून PGT का है। तो बाकी अच्छे से पढ़ाई करिए। और मैं कब इधर से जा रही हूँ तो ये तो मुझे खुद भी आइडिया नहीं है। अभी हम लोग तो खुद ही क्लियर नहीं होता। एक ट्रांसफर का चक्कर है, बाकी एक घर जाने का चक्कर है, टिकट कहीं का भी नहीं हुआ है। ट्रांसफ़र कहीं और जाना है तो इसी बीच में जाना है, तो कब छोड़ दे इधर से ड्यूटी वाले हस्बैंड को, तो मतलब इधर से कब निकलना है, और बाकी घर के लिए मुझे निकलना है, तो कब निकलना है कुछ भी फिक्स नहीं है। तो टिकट भी अभी तक फिक्स नहीं है, सब कुछ तत्काल लेना है, देखते हैं कब होता है। बाकी आप लोग पूछ भी रहते कब टिकट करवा रही है, तो करवाना है, बस एग्जाम से पहले मुझे पहुँचना है। इस बार का एग्जाम मुझे छोड़ना नहीं है, कैसे भी जाऊँ बस टाइम पर मुझे पहुँचना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मॉक लगाऊंगी मैं रात में, अभी टाइम हो चुके हैं। जो बीच बीच में छोड़ के पढ़ रही थी ना, तो करीब 6:30 बजे तक मैं कंप्लीट कर ली। तो टाइम लग गया, बच्चे भी परेशान कर दिए थे, लेकिन कवर हो गया है। इसके बाद अब आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। आप लोगों के साथ शेयर भी होता रहेगा, तो कमेंट करके अपना जो भी क्वेश्चन, मेरा सजेशन मेरे लिए होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल थक जाते हैं पढ़ के, घर के काम करके, और ऑलरेडी घूम के आए हैं, उससे थकावट बहुत ज़्यादा ही हो गई है। डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन बीच में इसको हावी होने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो। बस खाने पीने पे विशेष आप लोग भी ध्यान दीजिए, बस हेल्थ पे ध्यान देना है। बाकी पढ़ाई कंटिन्यू है। चलिए तब तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।